नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमच्च पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणेन सह सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सरितं अपमादेतं श्रियं सम्पादेतं। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
त्रिशरणेन सह सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सरितगच्छते अपमादेतं श्रियं सम्पादयेतं साधु 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 नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमच्च पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणेन सह सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सरितगच्छते अपमादेतं श्रियं सम्पादयेतं साधु 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 मैं बनते शीलरत्न बोधि समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सभी धम्मं नमामि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पपज्ज दशशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सद्धिं पपज्ज दशशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत्
संघं द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मातठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पदं समादयामि मालागन्धन विलेपन धारणमण्डन विभूषठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासयनं महाशयनं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि जातरूप रजत पठितगणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि पपञ्च दश सिक्खापदानि समादयामि द्वितीयंपि इमानि पपञ्च दश सिक्खापदानि समादयामि तृतीयंपि पपञ्च दश सिक्खापदानि समादयामि त्रिशरणेन सन्धिपपञ्च दश शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेथं सम्पादेथं आमन्ते बोले उपजयो में भन्ते होई उपजयो में भन्ते होई उपजयो में भन्ते होई पतिरूपं 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 साधु साधु
सेवा दी है, सती पठान किए हैं और उनके 10 दिन के 16 कोर्स हो चुके हैं। 16 कोर्स उन्होंने 10 दिन की हुई है। उन्हें आज हम एक नया नाम देंगे, सामनेरी का नाम देंगे। उनका नाम रहेगा सामनेरी उत्पलवन्ना। तो उनका भी साधुकार कीजिए। सामनेरी उत्पलवन्ना, सामनेरी उत्पलवन्ना, सामनेरी उत्पलवन्ना। ये आपके सेकंड सीनियर रहेंगे। उसके बाद में जिनका पूर्व का नाम था लक्ष्मी टाइडे, उन्होंने एक लॉन्ग कोर्स किया है, सती पठान किया हुआ है, सेवा भी दी हुई है और 10 दिन के उन्हें 10 शिविर किए हैं। तो उनका नाम सामनेरी धम्मचारिणी। आपका नाम क्या रहेगा? कहा है आप हाथ ऊपर करके। हाँ, आपका नाम रहेगा लक्ष्मी टाइडे, इनका नाम रहेगा सामनेरी धम्मचारिणी। तो सबका उनका साधुवाद करें। सामनेरी धम्मचारिणी, सामनेरी धम्मचारिणी, सामनेरी धम्मचारिणी। उसके बाद नंबर आता है शशिकला साठे, जो आज सामनेरी बनी हुई है। उन्होंने सेवा और सती पठान किया हुआ है। साथ ही साथ उनका 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स हो चुका है। आज उन्हें भी हम एक नाम देते हैं। उनका नाम रहेगा सामनेरी सावर्थी। क्या नाम रहेगा उनका? सामनेरी सावर्थी। तो उनका भी साधुवाद कीजिए। सामनेरी सावर्थी। आप सबको साधुवाद बोलना है। साधु, सामनेरी सावर्थी, सामनेरी सावर्थी, सामनेरी सावर्थी। उसके बाद में नाम आता है अंजना ताई थोरात, जिन्होंने सेवा, सती पठान और 8 मेडिटेशन कोर्स किए हैं। उन्हें भी हम आज सामने का नाम दे रहे हैं। तो उनका नाम रहेगा, जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ वो अपना हाथ थोड़ा ऊपर करके हमें अनुमोदन दीजिए कि आप ही को वो नाम दिया जा रहा है। अंजना ताई थोरात, अंजना ताई थोरात। हाँ, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ताकि हमें समझ में आए। अंजना ताई थोरात, आपका आज से नाम रहेगा सामनेरी आनंदी। क्या नाम रहेगा? सामनेरी आनंदी। तो आपका भी हम साधुवाद करते हैं। सामनेरी आनंदी, सामनेरी आनंदी, सामनेरी आनंदी। महेंद्र कौर, ओके। शालिनी वज्रचित्ता, इनका एक कोर्स, एक सेवा, एक सती पठान तथा 5 विपश्यना के कोर्स हो चुके हैं। उन्हें भी हम आज एक नया नाम देंगे, सामनेरी विशाखा। सभी साधुवाद कीजिए। सामनेरी विशाखा, सामनेरी विशाखा। ओके। बलबीर कौर, इनका एक सती पठान हुआ है, 7 उनके विपश्यना हो चुके हैं, ध्यान साधना कोर्स। उन्हें भी आज हम एक नाम देंगे, सामनेरी सुनीति। तो सभी उनका साधुवाद करें। सामनेरी सुनीति, सामनेरी सुनीति, सामनेरी सुनीति। सुरजीत कौर, उनके 4 मेडिटेशन कोर्स हो चुके 10 दिन के, और उन्हें भी हम आज एक नया नाम देंगे। उनका भी साधुवाद कीजिए। सामनेरी समंथा, सामनेरी समंथा,
सामनेरी समंथा, उसके बाद में सुलेखा टिकादर, जिन्होंने एक सतीपट्ठा 4-10 दिन के कोर्स किए हुए हैं, उनका हम आज नाम लेते हैं। सामनेरी धम्मनैना, बोले साधु, सामनेरी धम्मनैना, सामनेरी धम्मनैना। मंदाकिनी शिंदे, मंदाकिनी शिंदे, इनका भी एक सतीपट्टन हो चुका है। 10 दिन के 3 कोर्स उनके हो चुके हैं, उन्हें भी हम एक नाम दे रहे आज। सामनेरी शिलानी, सामनेरी शिलानी, सामनेरी शिलानी। उसके बाद हमारे बीच में काफी युवा शीलवान गुणवान धम्म के प्रति श्रद्धा समर्पित करने के लिए और करते हुए युवा अवस्था में उन्होंने काशी वस्त्र अपने शरीर में परिधान किया। उपासिका लक्ष्मी, उन्होंने भी 3-10 दिन के शिविर किए। उपासिका लक्ष्मी, ओके, इन्होंने 3-10 दिन के शिविर किए हुए, उनको भी हम आज एक नाम दे रहे हैं। सामनेरी मेधावी, उनका भी साधुवाद कीजिए। सामनेरी मेधावी, सामनेरी मेधावी। उसके बाद स्नेहलता सोनावने, इन्होंने 3-10 दिन के कोर्स किए हुए हैं, उन्हें भी आज हम एक नया नाम दे रहे हैं। सामनेरी शिलावंती, सामनेरी शिलावंती, सामनेरी शिलावंती। राजविंद्र को, इनका एक मेडिटेशन कोर्स हो चुका है, उन्हें भी हमें आज एक नाम दे रहे हैं। सामनेरी वज्रयानी, सामनेरी वज्रयानी, सामनेरी वज्रयानी। बख्शीराम जी, आप आइए। मोहिंदर कौर, ठीक है। उसके बाद प्रतिभा शाक्य, आपको भी एक नाम दिया जा रहा है, उनका भी एक कोर्स हो चुका है। सामनेरी गौतमी, सामनेरी गौतमी, सामनेरी कात्यायनी। अंत में मंजित कौर, उनके भी 3-10 दिन के कोर्स हो चुके हैं, उन्हें भी हम आज एक नाम देते हैं। सामनेरी संघमित्रा, सामनेरी संघमित्रा, सामनेरी संघमित्रा। तो ये सारे आपके नाम रहेंगे। आपके ग्रुप लीडर आपको दिए हुए हैं। सामनेरी अनारियो, ये आपकी फर्स्ट ग्रुप की ग्रुप लीडर रहेगी। सामनेरी विशाखा, ये सेकंड ग्रुप की ग्रुप लीडर रहेंगे। सामनेरी धम्मनैना, ये थर्ड ग्रुप की ग्रुप लीडर रहेंगी। सामनेरी शिलावंती, ये फोर्थ ग्रुप की ग्रुप लीडर रहेंगी। आप आपस में डिस्कस करके जो भी आपके सुझाव रहेंगे वो भिक्षुनी खेमा से आप डिस्कस कीजिए। फिर भिक्षुनी खेमा हमसे डिस्कस करेंगी, फिर हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपका सारा शेड्यूल रहेगा। आप इसको उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। क्या सामने ही बनकर जो जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो जो आपको शिक्षा दी जाएगी, बड़ी एकाग्रता के साथ वो सारी शिक्षा ग्रहण करें
ताकि 10 दिन के बाद जब हम फिर से गृहस्थ जीवन में लौटे तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई क्रांति के साथ में फिर से हमारा जीवन स्टार्ट हो, जिसमें हम कामयाबी, सक्सेस, सुख, शांति को प्राप्त करें, धम्म को साथ में लेके चले। इसी आशा के साथ आप सबको साधुवाद दिया जा रहा है और हम सब अभी त्रिवार बंधन करते हुए यहीं पे आज की दीक्षा विधि समाप्त होती है और हम भोजन के लिए तत्पर रहेंगे। सभी जन त्रिवार बंधन कर लें। संगम नमामि अभिवादन शीले सनिच्छं वट्टापच्छामि चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वरन्ति आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेवच्च तत्तो निब्बान संपत्ति विनाते समिच्छतु भवतु सब्बमन्तु सब्बदेवता सबधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलरक्षन्तु सब्बदेवता सबसङ्गानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते सा सा सा। एक चेयर और ला सामनेरी संघ का आरंभ हुआ है। जितनी भी साधिका थी, कुछ साधिका महाराष्ट्र से है, कुछ साधिका गुजरात से है, कुछ साधिका पश्चिम बंगाल से है, कुछ साधिका पंजाब से है। और ये सभी ने, क्योंकि स्त्रियों के प्रति उन्हें अपनी रूप की काफ़ी आसक्ति होती है, केस, लोमा, दंता, नखा, त्वचा, यानी केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, इन सब से उन्हें एक आसक्ति होती है, एक अटैचमेंट होता है। मगर इन सभी साधिकाओं ने अपने आप को बाहरी रूप से विकृत करते हुए आंतरिक रूप से सुंदर बनाने हेतु अपने शरीर पर ये काश्य वस्त्र परिधान किए हुए हैं और ये काश्य वस्त्र पहनकर कम से कम 10 दिन ये पूरी तरह, यानी एक भिक्षुनी कैसी जीवन व्यतीत करती है, किस तरह से भगवान बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करती है, विनय को किस तरह से अपने जीवन में आचरण करने की कोशिश करते हैं, इसका पूरा प्रशिक्षण आज उन्हें डॉक्टर अंबेडकर रिसोर्स सेंटर इस हॉल में, इस धम्मा हॉल में उन्हें दिया जाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल भिक्षुनी खेमा और बर्मा से भिक्षुनी को बुलाया है, जो उन्हें 10 दिन के लिए ट्रेनिंग देंगी, उन्हें धम्म से अवगत कराएंगी, भिक्षुनी की सेखियाँ उन्हें बताएंगी। और इस तरह से ये सामनेरी शिविर आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे काश्य वस्त्र में जितनी भी महिलाएं हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई गृहिणी भी है, इन लोगों ने अपने आप को भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित किया है और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं चीवर पहनकर जानने की कोशिश करने वाली है, समझने की कोशिश करने वाली है, ताकि वो भी अपने जीवन में इस तरह से, ये बुद्ध शासन में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। जिस तरह से सम्राट अशोक को धम्म का दायक बनना था, तो सम्राट अशोक ने अपने परिवार के लोगों को पूछा, अपने बेटे को पूछा, अपने बेटी को पूछा, और जब उसने बेटी को पूछा, उसका तो बच्चा था, छोटा बच्चा था, लेकिन पिता की इच्छा पूर्ति के खातिर और धम्म का दायक बनने के खातिर वो बेटी ने भी पिता को मना नहीं किया और तुरंत वो सामनेरी बनने के लिए, भिक्षुनी बनने के लिए रेडी हो गई और उसने काश्य वस्त्र परिधान कर भिक्षुनी संघ की स्थापना भी की। श्रीलंका में आज बड़े गौरव के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में भिक्षुनी संघ मित्रा, इनका नाम लिया जाता है, इनका आदर किया जाता, इनको पूजा जाता है। आज उसी तरह से सारे सामनेरी भिक्षुनी संघ मित्रा के समान अपने आप को आचरणशील करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से कार्य करने की कोशिश करेंगे, वो सारा प्रयास करने वाले हैं। इसलिए आज हम सब डॉक्टर अंबेडकर रिसोर्स सेंटर, सुंड,
डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी यूके तथा ऑल इंडिया श्रमण संघ और शरण बोधि समवाय संस्था के माध्यम से ये शिविर आयोजित किया गया था। उन सभी पदाधिकारियों को, उन सभी टीम वर्कर को हम अपनी ओर से, बुद्ध धम्म संघ की ओर से सुबह आशीर्वाद देते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं कि आपने जो कार्य किया, आपने जो हमारे बैकग्राउंड में खड़े रहकर जो हमें सपोर्ट किया, उसके लिए हम ये सामने शिविर लेने के लिए आज यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद, सबको साधुवाद, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सक्सेस प्राप्त हो। साधु, नमो बुद्धाय, जय भीम। स्माइल, हैप्पी वीडियो बना के उसका ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਭੂਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਭੰਤੇ ਧੰਮਾ ਨਾਗ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਧ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਵਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਭਿਕਸ਼ੁਣੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਯ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਵਰ ਪਹਿਨਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਵਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਹਿਰਾਮ ਸੂੰਢ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸਾਮਨਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਭੰਤੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਮਨਰ ਸ਼ਿਵਰ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਚੀਵਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਧੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਮਈ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਚੀਵਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਪਲਾਈ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਚਾਰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭੰਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਰ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਕਾ ਚਾਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।